इंदौर में बॉलीवुड सेलिब्रिटी हर दिन अपने शो को प्रमोट करने पहुंच रही है, जहां शुक्रवार को सोनी टीवी के सीरियल पुकार दिल से दिल तक के कलाकार इंदौर आए और मीडिया से रूबरू हुए। इस टेलीविजन शो की मुख्य किरदार सुगधा खांडेकर जो सरस्वती का रोल कर रही है, साइली सालुंके जो कि वेदिका बनी है, अनुष्का मर्चांडे जो कि कोयल बनी है, वहीं अभिषेक निगम जो कि सागर का रोल कर रहे हैं। सभी ने मीडिया से चर्चा की और शो को लेकर अपने अनुभव साझा किए। भोर होगे गोरे गोदी माँ सुलाऊं गाऊं धीमे धीमे लोरी हल्के हल्के मूंद के ये पलके निंदिया की डोली में बैठ के चलो रे नीले गगन की झिलमिल चदरिया हल्के से ओढ़े ऐट के चलो रे। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर इन दिनों पुकार दिल से दिल तक एक सीरियल चल रहा है जो काफ़ी घरों तक पहुंच रहा है और लोगों के दिलों में भी जगह बना रहा है। धारावाहिक के प्रमुख किरदार सागर माहेश्वरी धारावाहिक में हैं, जो अभिषेक निगम जी है हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस धारावाहिक को लेकर? मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा शो है ये मतलब एक ऐसा शो है जो हम लेकर आ रहे हैं जिसमें रिश्तों की बहुत ही पेचीदा कहानी आपके सामने लेकर आएंगे। एक माँ का अपनी बेटियों से बिछड़ना दिखाएंगे, एक बेटे की अपने बाप से खुद की जो लड़ाई है उसको सामने लेकर आएंगे, और कैसे इसमें जितने भी रिश्ते हैं जो बिखरे हो एक साथ मिलेंगे और पैसे, पावर और जिस तरह की भी सारी एंटी सोशल चीज़ें उन सब से उठकर एक बड़ा परिवार और एक सुखी परिवार बनेंगे, ये उसकी कहानी है। अभिषेक जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग हर कोई एक शुद्ध मनोरंजन चाहता है। क्या कहेंगे? भावनात्मक कहानी लेकर आए, 10 एपिसोड भी हो चुके हैं, 27 मई से आप घरों में प्रवेश कर गए हैं इस धारावाहिक के। कैसे देखते हैं आगे? ऑफकोर्स देखिए, एंटरटेनमेंट जो होता है वो की फैक्टर होता है, फिर वो चाहे कैसी भी फिल्म ही क्यों ना हो या सीरियल हो या कोई भी आज की तारीख में कंटेंट हो, तो हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम लोगों को सबसे पहले एंटरटेन करें, और उसके बाद हमारी कोशिश ये रहती है कि उसमें जिस तरह से भी एक इमोशनल कनेक्ट डेवलप करके अपने किरदार के ज़रिए आप तक पहुँचे और आपसे रिलेट कर सकें। तो हमारी कोशिश भी इस शो के ज़रिए यही है। सर, युवा पीढ़ी वेब सीरीज की ओर जा रही है, हर कोई रील बनाने में लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी एक अच्छे एक्टर हैं। आई थिंक देखिए क्या होता है, प्रोफेशन वाइज अगर मैं बोलूँ तो हम एक्टर हैं, और रही बात रील बनाने की, तो मैं कहता हूँ कि रील तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में सब बनाते हैं, हम भी बनाते हैं, और हर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हर इंसान रील बनाता है और अपने काम को प्रमोट करने की कोशिश करता है, वो जो कि बहुत अच्छी बात है। और कई जगहों पे वो एक ज़रिया भी बन चुका है लोगों के लिए उनकी आमदनी का, तो एक ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक एक अच्छी लहर है, एक अच्छी हवा है जहाँ पर लोगों के पास अब बहुत सारे मौके हैं खुद को लोगों के सामने लाने के। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट ऑल दीज न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर बीइंग जनरेटेड। सर, आप किस एक्टर को देखकर अप्रिशिएट हुए हैं या किसे आप अपना गुरु या आइडियल मानते हैं? देखिए, मेरी आदत ये है कि मैं सबसे कुछ सीखता हूँ, और मेरे लिए ऐसा, मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हर इंसान से उसकी अच्छाइयों, जो भी अच्छाइयाँ हैं वो कुछ हम सीख सकें। तो मेरे लिए तो अब देखा जाए तो इंडस्ट्री में हर बंदा, हर एक्टर कुछ एक टैलेंट होल्ड करता है, उसकी उसकी पहचान है, उसकी किसी चीज़ की उसकी एक छवि है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह उनकी जो बेस्ट चीज़ है हम उसे सीख सकें, और इसी तरह मतलब मैं तो सबसे देखकर सब कुछ सीखता हूँ। सर, छोटे पर्दे से अब बड़े पर्दे का सफ़र कब शुरू होगा, कुछ सोचा है अभी इसमें? अब ये सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ है, और आई थिंक अभी कहते हैं ना कि शुरू करने के पहले आपने हर जगह कोशिश करी है, ट्राई किया है। लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम फिल्म, आई डिड वन वेब ऑल्सो, फिर हम सोशल मीडिया वी हैव ट्राइड, और यूट्यूब, और अभी हम बट देन माई टीवी शोज एंड एवरीथिंग। तो अभी होता है कि अभी मतलब एक सारा वो पीरियड चल रहा है जहाँ पर आप अपने आप को रोकना नहीं चाहेंगे कुछ भी करने से, जहाँ पर भी आपको अच्छा कंटेंट दिख रहा है, जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप उसको ग्रैब करना चाहेंगे और मेहनत करना चाहेंगे। अभिषेक जी, अंतिम सवाल है, आप देश के सबसे स्वच्छ शहर में इस वक्त खड़े हैं, इंदौर शहर में, मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, क्या कहना चाहेंगे आप शहर के बारे में? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि
बहुत ही अच्छा लगता है जब हम आते हैं शहर में, हमें हर जगह साफ़ सफाई दिखती है। आई थिंक हम सबको आप सबसे, इंदौर से, आपके इतने खूबसूरत शहर से प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं कहूँगा एज अ पीपल ऑफ इंडिया, एज अ पीपल ऑफ दैट स्टेट और सिटी, हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी इस चीज़ को सीखें और अपने शहरों में अप्लाई करें। और अब जितना माहौल स्वच्छ होगा हमारे अराउंड, हमारे लिए उतना अच्छा है। तो आई थिंक वी ऑल शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इंदौर, है ना। तो अभिषेक जी हमारे साथ थे। पुकार दिल से दिल तक इनका जो सीरियल है इस वक्त अभी इन दिनों सागर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर चल रहा है, काफ़ी प्रतिशत मिल रहा है। आइए और भी अन्य कलाकारों से बात करते हैं। सी ऑफ कोर्स दे आर सिस्टर्स, उनके जो संस्कार है वो तो ऑब्वियसली सिमिलर ही होंगे। बट कोयल को, जब कोयल 5 साल की थी तो उसे एक चोदनी लेकर उठा के लेके गई थी, और मैं जब 5 साल की थी तो मुझे एक पंडित फैमिली के 2 बहुत संस्कृत पाठशाला में पढ़ाने वाले 2 बहुत ही डिसेंट फैमिली वाले लोग हैं, वो मुझे उठा के लेकर गए थे। सो जब हम दोनों बिछड़ गए तो दोनों की परवरिश अलग हुई है। कहीं ना कहीं कोयल बहुत नटखट चुलबुली है, मस्तीखोर है, एंड साइमल्टेनियसली जो वेदिका है वो बहुत इंडिपेंडेंट है। उसके माता पिता ने पढ़ाया है, सिखाया है, बड़ा किया है, लॉयर बनने का मौका दिया। तो कहीं ना कहीं उसे है, वो पता है कि जितना मेरे माता पिता ने मेरे लिए किया है, अब मुझे उनके लिए करने का मेरा टाइम आ गया है। तो शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, और वो बहुत कुछ करना चाहती है अपने मम्मी पापा के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत डिफरेंसेस नहीं है, बट इट्स जस्ट कि दोनों के कैरेक्टर अलग है। बट मुझे लगता है वेदिका और कोयल दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए वो कनेक्शन है, इसीलिए, और इवेंचुअली उनका खून का रिश्ता है ही, तो इसीलिए वो आगे जाके जब मिलती है दे बिकम गुड फ्रेंड्स, क्योंकि ऑफ कोर्स सिमिलैरिटीज़ होते हैं तब आप ज़्यादा क्लोज आ जाते हो एक दूसरे के। तो बहुत फन कैरेक्टर है दोनों का, एंड मुझे लगता है ये जो दोनों के कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स है वो शो को ज़्यादा फन बनाएंगे। मैडम, ब्लड रिलेशन में ऐसा होता ही है जैसा आपने अभी बताया, लेकिन संस्कार कितने महत्वपूर्ण है रियल लाइफ के अंदर? क्या है ना, मैंने जब इस इंडस्ट्री में शुरू किया था, जब मैं आई थी, तब हर माता पिता को एक डर रहता है कि बेटी है घर की, कैसे होगा। मेरे माता पिता ने मुझे एक ही चीज़ कही है कि देखो, हमने तो हमारी पूरी कोशिश की अच्छे संस्कार देने की, अब हमारा नाम अच्छा, मतलब बढ़ाना है, अच्छे से रखना है, या हमारा नाम खराब करना है, ये तुम बच्चों पे है अभी। तो यस, ये मेरी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि मैं लाइफ में कुछ भी करूँ। क्या होता है ना, बच्चे कितनी भी गलतियाँ करें, माता पिता पे ही नाम आता है कि इनके संस्कार गलत है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी लाइफ में ऐसा कुछ ना करूँ जिससे मेरे माँ पापा का नाम खराब हो। तो बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आपकी जो परवरिश है, आपके जो संस्कार है, वो बहुत ज़्यादा। कभी कभी मैं अपने घर पे मम्मी से भी बात करती हूँ तो मैं कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट हो जाती हूँ कि मम्मी ये गलत है, एंड मम्मी मुझे आज भी समझाती कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते। तो वो आज भी हमारी फाइट चलती रहती है। बट येस, ऑफ कोर्स पेरेंट्स हमेशा सही होते हैं। निश्चित रूप में दोनों ट्रैक बहुत अलग है, परिवार के संस्कार और फिल्म आपकी जो इंडस्ट्री है जी, निश्चित रूप से आप बड़े प्रतिभागी दिखेंगे, उससे भी इनकार नहीं है। तो इसमें दोनों में कैसे तालमेल मिला पाएंगे माँ बाप के? क्यों आई एम श्योर कि कुछ अलग तो नहीं है। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो मेरे माता पिता को पसंद नहीं आया है। अभी तक मैंने जितना भी किया, दे आर वेरी प्राउड एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसे कुछ दोनों डिफरेंसेस है, दोनों में कुछ अलग है। नो, दे आर हैप्पी, एंड मुझे लगता है कि दे आर प्राउड कि डे बाई डे आई एम ग्रोइंग, एंड वो मेरा हर शो देखते हैं। जब अच्छा काम करती हूँ तारीफ भी करते हैं, जब बुरा करती हूँ तो आके अपफ्रंट बोलते भी है कि नहीं साली, हमें ये अच्छा नहीं लगा। तो वही मेरे लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे सब कुछ बताते हैं कि कहाँ गलत कर रही हूँ, कहाँ सही कर रही हूँ। तो आई हैव अ गुड सपोर्ट। अपकमिंग कौन सा सीरियल आपको? सी अभी तो ये शुरू किया है, एंड जैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा कि मैं 2 पत्थरों पे पैर रखना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो अभी तो बस यही शो कर रही हूँ, और मुझे लगता है शिद्दत से करूँगी, दिल लगा के करूँगी तो लोगों के दिलों तक पहुँच पाऊँगी। तो बस मेरी यही कोशिश है। सीरियल के अंदर ये नाम तो डायरेक्टर ने खुद ने रखा है? ये नाम तो राइटर्स नहीं रखा है, बट शो में मेरी माँ ने रखा है, और काफ़ी सुंदर नाम है, मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने भी मुझसे कहा कि तेरा नाम काफ़ी सुंदर है और तू है भी, तो तेरे को बहुत सूट है। बहुत अच्छा है। तो क्या बहुत स्टडी करके रखा है नाम सबका? सॉरी, नाम के लिए बहुत स्टडी किया है क्या राइटर ने? हो सकता है। आई थिंक जैसे सबके नाम काफ़ी सोच समझ कर लिखे गए हैं। जैसे हमारे पास के भी नाम्स है, जो जानवी है, यामिनी है, और बाद में जो प्रेजेंट के नाम है वो भी कोयल वेदिका है। तो ऑफकोर्स काफ़ी सोच समझ कर रखा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेसिकली आप महाकाल की नगरी से? मैं मुंबई से हूँ,
बट मैं लास्ट टाइम यहाँ इंदौर उज्जैन आई थी, तो मैं महाकाल दर्शन के लिए गई थी। हाँ। अब आप किस शो में आपका जो कैरेक्टर है उसके बारे में बताइए। कोयल काफ़ी बोल्ड है, फाइस्टी है, डेयरिंग है, और उसके मन में जो आता है वो वही करती है। वो किसी के बारे में सोचती नहीं है। जुगाड़ू भी है वो। उसका मेन किरदार ये है कि वो एक कॉन गर्ल है, मतलब वो जुगाड़ करके लोगों को फंसाती है। और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है बिकॉज़ मैंने इसके पहले जितने शोज़ किए सारे काफ़ी इमोशनल और एकदम ऐसे बेचारी लड़की के जोन में रहे, बट इस शो में मैं काफ़ी ऐसी बिंदास सी हूँ, और ऑडियंसेस को भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने इन 9 एपिसोड्स में जितने एडिट्स देखे, आई थिंक दे वर अमेजिंग। जो ऑडियंसेस प्यार दे रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बस मैं उनको खुश करने के लिए ही कर रही हूँ, तो आगे भी मेरे जितने सीन्स हैं आप लोगों को पता चलेगा कि कितने मस्त और अमेजिंग है। आपने कहा कि मेरा वो बोल्ड है, बिंदास है, निश्चित तौर पे। हाँ। रियल लाइफ में आपका नेचर कैसा है? रियल लाइफ में मैं थोड़ी सी शाय टाइप्स हूँ, बट मैं जिस तरह से घर पर रहती हूँ उस तरह से कोयल शो में रहती है, लाइक रियल लाइफ में रहती है। तो बस मैं जो मेरा घर वाला साइड है वही कोयल के अंदर डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी थोड़ी ऐसी क्रेजी सी बिंदास सी लगूँ। सो बस वही है। अभी कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे दर्शकों को? एपिसोड्स तो जैसे जैसे ऑडियंसेस पसंद करेगी हमारे शो के एपिसोड्स बढ़ते जाएंगे, और हमने अभी कोई ऐसी हमारा कोई फाइनाइट शो नहीं है, तो हम जब तक चलेगा हम कोशिश करेंगे हम काफ़ी लंबे समय तक इसे चलाएं, बिकॉज हमें इस शो से काफ़ी सारी उम्मीद है और ऑडियंसेस को भी पसंद आ रहा है। सो या शूट के दौरान कोई किस्सा ऐसा है जो रिमेम्बरेबल है? अभी तो हमने अभी शुरू किया है, अभी तो 1 ही महीना हुआ है, बट हमें शूट करते वक्त काफ़ी मज़ा आता है। और मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ तो मुझे इतनी चीज़ें याद नहीं रहती है, बट काफ़ी फ़न होता है। और हम जब साथ में शूट करते हैं, मैं, साइली, अभिषेक, सुखदा मैम, और हर एक जन इतने अमेजिंग है, इतने काइंड है, काफ़ी मज़ा आता है शूट करते वक्त। इंदौर को लेकर क्या सोचते हैं? इंदौर काफ़ी क्लीन सिटी है, और जब मैं लास्ट टाइम भी आई थी तभी मैंने देखा था कि तब मैं अपनी फैमिली के साथ आई थी, तो काफ़ी अच्छी सिटी है। और इस बार भी हम एक आध दिन के लिए आए हैं, बट या जस्ट फीलिंग नाइस। थैंक यू सो मच। पुकार दिल से दिल तक की सुखदा खांडेकर जो कि सरस्वती का रोल निभा रही इस वक्त हमारे साथ है, क्या कहेंगे इस सीरियल को लेकर? जी, मैं कहूँगी कि मैं बेहद खुश हूँ। आज हमारे शो के 10 एपिसोड्स पूरे होंगे। 27 मई को हमारा शो लॉन्च हुआ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर। ये शो आता है रात 8:30 बजे, और हमें बेहद प्यार मिल रहा है हमारे व्यूअर्स से। जो हमने सोचा था, जैसे हम स्क्रिप्ट्स पढ़ते हैं और सोचते हैं ये सीन ऐसा निकल कर आएगा, या ये किरदार इस तरह दिल छू जाएगा, या इसे इतना प्यार मिलेगा। सोचिए कैसी जादुई बात होगी, जो आपने सोचा था वो आप एक्चुअली महसूस कर रहे हैं, और वो चीज़ पहुंच रही है लोगों तक। इससे बड़ी बात किसी कलाकार के लिए क्या होगी। आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर कोई वेब सीरीज़ या मोबाइल में रील बनाने में व्यस्त है, ऐसे में क्या नया दिखाना चाह रहे हैं आप? भावनात्मक शो तो है ही आपका है। जी, मैं कहूँगी कि कोई गलत या सही नहीं होगा। मोबाइल में जो रील्स बनाते हैं उसमें भी कम मेहनत लगती है, ये मैं नहीं कहूँगी, या OTT पर सीरीज़ बनती है, वो भी। हर मीडियम आपको एक नई चीज़ सिखाता है, और हर मीडियम हर कलाकार को एक नई चीज़ देता है। कोई मीडियम आपको प्रसिद्धि देगा, कोई पैसा देगा, कोई आप बतौर एक्टर आपके एक्टिंग स्किल्स शार्प करेगा अगर आप थिएटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर मीडियम उतना ही रिस्पेक्टेबल है। हमारे तरफ से पुकार दिल से दिल तक के शो को हम आपके सामने जब ला रहे हैं, तो ये एक बेहद अलग शो इसलिए है क्योंकि 2 कारण मैं कहूँगी। सबसे पहला, इस कहानी की रफ्तार, मतलब हमें मेजर रिएक्शंस जो मिले उसमें काफ़ी रिएक्शंस ये है कि नॉर्मल टेलीविज़न शोज़ में जितनी कहानी होती है, वो अब तक आपकी जितनी कहानी हुई है वो कुछ 50 एपिसोड लग जाते हैं। आप 5वें एपिसोड में ही लीप ले चुके हैं भाई, मतलब ये पहली बार हम देख रहे हैं, ये कौन सी रफ्तार आपने पकड़ी है। तो ये एक नई बात है हमारे शो की कि हम नहीं चाह रहे कि हमारा व्यूअर एक एपिसोड भी मिस करे, क्योंकि अगर एपिसोड मिस कर जाए एक आध भी, तो इन्हें कहानी पता नहीं चलेगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ये वो वाली नहीं है कि एक इंसिडेंट्स पर आप 2 एपिसोड 4 एपिसोड निकाल दे और मटर छीलते चलते, अरे ये अभी तक वही चल रहा है इनका, ओके। नहीं, हमारी कहानी बहुत आगे पहुंच चुकी है। और दूसरा ये कि इसे शूट बेहद सुंदर तरीके से किया गया है, मानो वाकई में आप इसकी टेकिंग जो है, लाइटिंग जो है, लुक एंड फील जो है, ये एक फिल्म की तरह शूट किया जा रहा है।
है, हमारी आउटडोर शूट्स ही ज़्यादा हुई हैं। जयपुर का एक हमारा शेड्यूल था, हमारा एक एक्सीडेंट का पूरा शूट था जो फिल्मों में देखा है, जो गाड़ियाँ उड़ाई जाती हैं, और हमारा जब प्रोमो आया था और गाड़ी उड़ी हुई दिखी तो कितने लोगों ने तो हमारे डायरेक्टर को रोहित शेट्टी बुलाया था कि अरे आप गाड़ियाँ उड़ा रहे हैं वो भी टेलीविज़न पर, ये कैसे हो गया। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमारा शो एक नए तरीके से लेकर आया है। मैम, इंदौर में है आप, देश के सबसे स्वच्छ शहर में, क्या कहेंगे? मैं कहूँगी ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ हूँ। इंदौर से पता नहीं एक कुछ क्या कनेक्शन है मेरा, क्योंकि इससे पहला जो मेरा शो था वो था पुण्यश्लोक अहिल्याबाई। तब भी जब मैं इंदौर आई थी और एयरपोर्ट उतरते ही मैंने अहिल्याबाई की मूर्त को सामने देखा था, मैंने बस प्रणाम किया था। मैं मंडलेश्वर भी गई थी। तो इससे पहले मैं तब आई थी जब मैं अहिल्याबाई होलकर शो कर रही थी, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई, और अब आई हूँ जब मैं पुकार कर रही हूँ। तो मैं जब भी इंदौर आती हूँ मुझे लगता है मेरी बरकत होती रहती है। उम्मीद करूँगी अगला प्रोजेक्ट लेकर फिर से आप सभी से मिलने आऊँ। तो भावनात्मकता के साथ ही शो की रफ्तार ही एक ऐसा बिंदु है जो आपको शो से जोड़े रखेगा। देखते रहें पुकार दिल से दिल तक, यह सरस्वती का कहना है। सतीश शर्मा, इंदौर।